Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट थर्ड। जैसा कि हम लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट थर्ड में गार्डनर की थ्योरी और कैटल की थ्योरी, स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग सब की थ्योरीज पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि यूनिट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि किस तरीके से आप बुद्धि का आकलन करते हैं। तो इसमें इंटेलिजेंस का असेसमेंट हम किस तरह करते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आगे हम देखेंगे बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली होता क्या है, कि जैसा कि हमारा टॉपिक ये है कि बुद्धि का आकलन करना है, हमें असेस करना है, उसको असेसमेंट करना है उसका। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो होता क्या है, देन उसके बाद हम उसका असेसमेंट देखेंगे। बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो क्या होता है। बुद्धि परीक्षण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह की समझदारी को मापने का एक उपकरण है। यानी कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो किसी भी व्यक्ति, मतलब कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक इंडिविजुअल है और व्यक्तियों के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, और मतलब इन दोनों का ही, इंडिविजुअली भी और ग्रुप के साथ भी, दोनों तरीके से हम उनकी समझदारी को यानी कि अंडरस्टैंडिंग को मेज़र करते हैं। मापने के लिए एक उपकरण है, क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि हम उनके लिए एक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर ब्रिटेन की अवधारणा के बाद, यानी कि जो ब्रिटेन है उनकी अवधारणा के बाद विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का विश्व में निर्माण किया गया। मतलब जो ब्रिटेन है इनकी जो अवधारणा थी उसके बाद क्या किया गया, बुद्धि परीक्षणों का विश्व में निर्माण किया गया। यह परीक्षण सामग्री के आधार पर और प्रशासन के परीक्षण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर, सामग्री के आधार पर, मतलब आपके टेस्ट की जो सामग्री है वो है क्या, आपने क्या दिया है टेस्ट में, और प्रशासन के परीक्षण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब इसको क्लासिफाई किया जाता है। परीक्षा सामग्री के प्रयोग के साथ हम मौखिक और गैर मौखिक, मतलब आप ओरल और दूसरी तरीके से यानी कि ओरली भी ले सकते हैं और गैर मौखिक रूप से भी ले सकते हैं, साथ ही मिश्रित प्रकार में वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब आप ओरल टेस्ट भी ले सकते हो, रिटन टेस्ट भी ले सकते हो, और आप ओरल में भी कई प्रकार से ले सकते हो। जैसा कि आपने टेस्ट में, जैसा कि रिटन या ओरल दोनों में ही हम ले लें कि अगर आपने ओरल दिया है या रिटन दिया है, किसी भी तरीके का टेस्ट दिया है प्रिपेयर करके बच्चों को, तो उसके अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, मैचिंग्स भी होंगी, और जिसमें चॉइस वगैरह होते हैं, सत्य असत्य टाइप और सही गलत टाइप, इस तरीके के क्वेश्चंस भी होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी एक होगा कम से कम उसमें आपका, निबंधात्मक जिसको बोलते हैं। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस यानी कि, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलकर आपका एक पूरा टेस्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा व्यक्तिगत परीक्षण, यानी कि हम इसके अंदर दो टाइप्स पढ़ेंगे, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। तो इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर क्या है, ब्रिटेन और साइमन स्केल संशोधन 1911। तो इसके साथ हम क्या है, ये बेसिकली जो हमारा इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर आता है, व्यक्तिगत परीक्षा के अंतर्गत आता है। फर्स्ट पॉइंट, वे मदों वस्तुओं यानी कि मद हो या वस्तुएं हों उसको बच्चे की उम्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। मतलब जो टेस्ट है या कोई भी चीज़ है वो बच्चों की उम्र के हिसाब से व्यवस्थित यानी कि मैनेज किया जाता है। बच्चे के अंकों के रूप में मानसिक उम्र करार दिया जाता है। मतलब जो बच्चे के अंक हैं उसके रूप में क्या होता है, मानसिक उम्र करार दिया जाता है। मतलब वो मेंटली जो भी उसका एक लेवल है उसके हिसाब से ही आपका टेस्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर विलियम स्टर्न बुद्धि, यानी कि 1912 का है ये। उन्होंने बुद्धि को क्या किया, बुद्धि को मानसिक उम्र और कलानुक्रमित उम्र के बीच, मतलब ये दो तरीके की, मानसिक उम्र और कलानुक्रमिक उम्र यानी कि दो तरीके की है इसके अंदर, उसके बीच एक दर के रूप में वर्णित किया, जिसके अंदर IQ लेवल है MA = 100 और CA। तो इसमें MA का मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, और IQ क्या होता है, बुद्धि मूल्य। तो ये है बेसिकली इनका एक फॉर्मूला। सेकेंड हम देखेंगे समूह परीक्षण यानी कि ग्रुप टेस्ट। तो ग्रुप टेस्ट बेसिकली होता क्या है, ए पार्ट हम देखेंगे इसका सेना अल्फा यानी कि आर्मी अल्फा। इसके अंदर क्या होता है, यह एक मौखिक परीक्षण है, मतलब ये एक ओरल टेस्ट होता है आपका शक्ति और गति का
शिक्षित लोगों के लिए, मतलब जो शिक्षित लोग होते हैं उनके लिए। थर्ड है हमारा इसके अंदर, सॉरी बी पार्ट है हमारा इसके अंदर, सेना बीटा यानी कि आर्मी बीटा। तो इसके अंदर एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो इसके अंदर बीटा में क्या है, यह एक गैर मौखिक और प्रदर्शन परीक्षा है, मतलब आपको प्रेजेंट करना है इसके अंदर। ये अशिक्षित लोगों के लिए होता है, मतलब एक शिक्षित लोगों के लिए होता है, एक अशिक्षित, बीटा वाला अशिक्षित लोगों के लिए होता है। सी है सेना सामान्य वर्गीकृत परीक्षा यानी कि आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। यह विश्व युद्ध फर्स्ट यानी कि जो WWI मतलब आपका WW फर्स्ट यानी कि वर्ल्ड वॉर जो आपका फर्स्ट था उसके दौरान प्रयोग किया गया और अभी भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर प्रयोग किया जाता था और अब भी किया जाता है। डी है हमारा इसके अंदर नियमवादी योग्यता परीक्षण यानी कि स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब जो आपके स्कूल के सारे टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस परीक्षा का प्रयोग परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि टेस्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि क्या यूज़ है इंटेलिजेंस टेस्ट का बुद्धि परीक्षण के उपयोग। तो उपयोग में हम देखेंगे फर्स्ट, जिसके अंदर है कमज़ोर दिमाग यानी कि 70 के IQ से नीचे अगर किसी बच्चे का IQ है तो उस बच्चे के अनुरेखण में। सेकंड है अपराधी के साथ व्यवहार करने में, मतलब किसका यूज़ किया जाता है, बुद्धि का। बहुत सारे यूजेस होते हैं लेकिन ये कुछ इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं। थर्ड है सामाजिक समायोजन, मतलब आपकी सोसाइटी में आप किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, समायोजन करेंगे उसके लिए। फोर्थ है हमारा इसके अंदर अधिगम के स्थान में, मतलब जब हम लर्निंग करते हैं तो उसके हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर अनुसंधान में उपयोगी, यानी कि जो अनुसंधान यानी कि रिसर्चेस वगैरह होते हैं, शोध वगैरह होते हैं, उसके अंदर आप इसको यूज़ करेंगे। सिक्स्थ है हमारे इसके अंदर शिक्षकों की सफलता का अनुमान, मतलब शिक्षकों की सफलता के अनुमान लगाने में आप बुद्धि का यूज़ करेंगे। सेवन्थ है सक्षमता में सद्भाव। एट्थ है हमारा इसके अंदर उद्योग में उपयोगी, यानी कि उद्योग जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसमें भी ये उपयोगी होते हैं। नाइन्थ है हमारा इसके अंदर औद्योगिक और नस्लीय अध्ययन। 10th है हमारा भविष्यवाणी के लिए। 11th है हमारा इसके अंदर आकांक्षा सीखने के लिए। 12th है हमारा इसके अंदर चयन के उद्देश्य के लिए, यानी प्रवेश छात्रवृत्ति यानी कि आपका जो एडमिशन है, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप और विशिष्ट जिम्मेदारियों के लिए। 13th है हमारा इसके अंदर वर्गीकरण के प्रायोजन के लिए। तो ये 13 पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने देखा कि बुद्धि का सही प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। अब हम देखेंगे बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग यानी कि मिसयूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो किस तरीके से इंटेलिजेंस टेस्ट का मिसयूज़ किया जा सकता है। तो इसमें हम कुछ 4 पॉइंट्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है बुद्धि परीक्षण का दुरुपयोग होता है जब IQ और दूसरे मानक स्कोर बिना विश्वास अंतराल की संख्याओं के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। सेकंड है बुद्धि परीक्षण पर एक खराब प्रदर्शन, मतलब एक बैड प्रेजेंटेशन बच्चे के क्या होता है, बड़ों द्वारा, मतलब बच्चे जो है वो बड़ों द्वारा क्या करते हैं, विवेकी प्रथाओं में दुरुपयोग किया जा सकता है। किसके लिए, बच्चों के बड़ों के द्वारा, मतलब बच्चों के लिए वो कर रहे हैं और बड़ों के द्वारा किया जा रहा है। थर्ड है मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, मतलब जो मध्यम वर्ग हैं और उच्च वर्ग हैं उनकी आबादी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण परीक्षण समाज के वंचित खंड में आ रहे हैं। बच्चों की बुद्धि को कम मूल्यवान समझा जा सकता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर बुद्धि परीक्षण रचनात्मक संभावनाओं और, यानी कि क्रिएटिविटी एक तरीके से होती है इसके अंदर। बुद्धि परीक्षण रचनात्मक संभावनाओं और बुद्धि के व्यवहारिक पक्ष को पकड़ पाने में सक्षम नहीं है। तो ये थे इसके अंदर इसके दुरुपयोग। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, watch this video, like my video, comment on it and share this video. Thank you so much friends for watching this video.